नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं बॉलीवुड के एक ऐसे शख्स के बारे में जिनका फिल्मी सफर क्लैपर बॉय से शुरू होकर बॉलीवुड के सबसे बड़ा शोमैन कहलाए। जी हां दोस्तों, उस शख्स का नाम था राज कपूर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सिनेमा इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइटम को दबाएं जिससे आने वाला अगला वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। दोस्तों, राज कपूर का नाम शोमैन, भारतीय सिनेमा का शोमैन, भारतीय सिनेमा का चार्ली चैपलिन या राज साहब था। 1946 में कृष्णा मल्होत्रा से राज की शादी हुई और उनके 5 बच्चे हुए, जिनका नाम रणधीर, ऋतु, ऋषि, रीमा और राजीव है। राज कपूर को उनके जीवन में बहुत से पुरस्कार मिले। 1960 में बेस्ट आर्टिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म अनाड़ी के लिए। 1962 में फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला जिस देश में गंगा बहती है। 1965 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला फिल्म संगम, और इसमें एडिटर का भी अवार्ड मिला, बेस्ट एडिटर फॉर फिल्म संगम। 1972 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 1983 में प्रेम रोग के लिए बेस्ट एडिटर एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। 1986 में राम तेरी गंगा मैली को बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एडिटर का अवार्ड था। 1971 में पद्म भूषण मिला। 1987 में राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। 1966 में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला फिल्म तीसरी कसम के लिए। नेहरूवादी समाजवाद से प्रेरित अपनी शुरुआती फिल्मों से लेकर प्रेम कहानियों को अपने अंदाज से पर्दे पर पेश करके उन्होंने हिंदी फिल्म के लिए जो रास्ता तय किया, इस पर उनके बाद कई फिल्मकार भी उसी रास्ते पर चले। अपनी फिल्म खासकर श्री 420 में उस समय बॉम्बे की जो तस्वीर पेश की, वह फिल्म निर्माताओं को अभी भी आकर्षित करती है। विश्व में, खासकर रूस और मध्य पूर्व विश्व में, राज कपूर की लोकप्रियता एक जुनून थी। राज कपूर की फिल्म की कहानियां आमतौर पर उनके जीवन से जुड़ी होती थीं और अपनी फिल्म में हीरो भी खुद हुआ करते थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उनका फिल्मी सफरनामा। मात्र 11 वर्ष की आयु में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका की और बाद में उस समय बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक यानी हेल्पर का काम करने लगे। बाद में वे केदार शर्मा के पास क्लैपर बॉय का काम करने लगे, क्योंकि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसे सहायक या क्लैपर बॉय जैसा छोटे काम में लगवा दिया था। पृथ्वीराज हमेशा कहते थे कि राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, पर फिल्म दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि राज कपूर का बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय केदार शर्मा ने राज के अंदर अभिनय क्षमता को और लगन को पहचाना और उन्होंने अपनी फिल्म नीलकमल में हीरो की भूमिका दी। सन 1947 में बनी थी नीलकमल और उनकी हीरोइन थी मधुबाला, जो हिंदी फिल्मों की वीनस कहलाती थी। उसके बाद आई चित्तौड़ विजय। 1948 में अमर प्रेम, जिसके डायरेक्टर थे NM केलकर। नरगिस के अलावा मधुबाला ही थी जिनके साथ राज कपूर ने ज्यादा फिल्में की। 1948 में आई आग, जिसमें राज ने अभिनय के साथ निर्माता निर्देशक भी थे। 1949 में बरसात फिल्म ने, जिसमें राज ने अभिनय के साथ निर्माता निर्देशक भी थे। आग की असफलता के बाद बरसात ने सफलता के कई झंडे गाड़े और बरसात फिल्म के लिए जो राज कपूर ने टीम बनाई थी, इस नई टीम में संगीतकार थे शंकर जयकिशन, गीतकार थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, लेखक थे रामानंद सागर और हीरोइन थी निम्मी। कैमरामैन राधु कर्मकर, MR अचरेकर और संपादन में जी मेकर जैसे नए टेक्नीशियन थे। और फिल्म बरसात के बाद ये सारी नई टीम रातों रात चोटी पर पहुंच गई। 1950 में बरसात की सफलता के बाद राज की 6 फिल्में आईं। नरगिस के साथ उनकी जान पहचान और प्यार, गीता बाली के साथ बावरे नैन, सुरैया के साथ दास्तान, निम्मी के साथ भावरा और रेहाना के साथ सरगम, जिसके डायरेक्टर थे PL संतोषी, जो कि सफल फिल्म थी। दास्तान और बावरे नैन दोनों ही सफल थी। सन 1951 में आई फिल्म आवारा ने ऊंचाई के नए झंडे गाड़े और हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई। आवारा ने इस 27 साल के नौजवान राज कपूर को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े कलाकार ललायित हो सकते हैं। आवारा फिल्म ने राज कपूर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी, यहां तक कि उस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद
राज कपूर का नाम आता था। उस समय राज कपूर रूस और अन्य समाजवादी देशों में फिल्म आवारा को सिर्फ प्रशंसा ही नहीं मिली, वहाँ की जनता ने बेहद आत्मीयता के साथ उन्हें अपनाया। आवारा चीन में भी सर्वाधिक पसंदीदा फिल्म थी। ऐसा चीन के बड़े नेता माओ त्से तुंग ने सार्वजनिक तौर पर कहा था। 1952 में राज कपूर की 4 फिल्में आईं। अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। इन चारों में से नायिका नरगिस थी। अंबर सबसे सफल फिल्म थी। 1953 का साल राज कपूर के लिए अच्छा नहीं था। आरके फिल्म्स की 3 फिल्में आईं, आ, धुन और पापी। तीनों फिल्में असफल रहीं और राज कपूर की लोकप्रियता को काफी धक्का लगा, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। बूट पॉलिश में न नरगिस थी न राज, सिर्फ बाल कलाकार थी बेबी नाज और रतन कुमार। चरित्र अभिनेता डेविड थे। यह फिल्म बूट पॉलिश ऐसा करिश्मा साबित हुई जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर लगे धब्बे को धो दिया। फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म जगत के लिए यह सरप्राइज था। 1955 में श्री 420 आई और राज कपूर को फिर नंबर 1 बना दिया। सन 1956 राज कपूर के जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इस वर्ष 2 फिल्में आई, जागते रहो और चोरी चोरी। चोरी चोरी अधिक सफल रही। जागते रहो एक महान फिल्म थी। इस फिल्म को कार्लो रिवेरी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रैंड प्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद यह फिल्म दोबारा रिलीज हुई और दर्शकों ने खूब सहारा। सन 1957 में एल.बी. प्रसाद, जो कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक की पहली हिंदी फिल्म शारदा में राज कपूर और मीना कुमारी को लिया और फिल्म सफल हुई। शारदा ने रजत जयंती मनाई। 1958 में राज कपूर की 2 फिल्में आईं, परवरिश और फिर सुबह होगी, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाईं। 1959 में राज कपूर की 5 फिल्में आई, अनाड़ी, 2 उस्ताद, मैं नशे में हूँ, 4 दिल 4 राहें। इन फिल्मों में राज कपूर सिर्फ नायक थे। इनमें से फिल्म अनाड़ी सफल रही, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। 1956 में नरगिस से अलग होने के बाद 1959 में अनाड़ी ने राज कपूर को फिर अनोखे रूप में प्रस्तुत किया गया और राज कपूर के जीवन में जो निराशा नरगिस की वजह से आई थी वह खत्म हुई और एक नया दौर शुरू हुआ। राज कपूर को उत्तम अभिनय के लिए फिल्म फेयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में राज कपूर की 3 फिल्में आई, छलिया, श्रीमान सत्यवादी तथा जिस देश में गंगा बहती है। राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला फिल्म फेयर के लिए। फिल्म छलिया भी सफल रही और भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी फिल्म श्रीमान सत्यवादी असफल रही। 1963 में 2 फिल्में आई, दिल ही तो है और एक दिल 100 अफसाने, और 1964 में आई फिल्म दूल्हा दुल्हन सामान्य सफल रही। 26 जून 1964 को संगम रिलीज हुई, जो कि एक कलर फिल्म थी। राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी संगम, जो कि 26 जून 1964 को 100 से ज्यादा प्रिंट के साथ रिलीज की गई और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन बना गई संगम फिल्म। 1966 में आई फिल्म तीसरी कसम में राज कपूर ने वहीदा रहमान के साथ फिल्म की। फिल्म के रिलीज के समय फिल्म नहीं चली और शैलेंद्र को इतना धक्का लगा कि उनकी मृत्यु हो गई। शैलेंद्र की मृत्यु के बाद लोगों को इस फिल्म का महत्व समझा, फिल्म हिट हुई और फिल्म तीसरी कसम को राष्ट्रीय स्वर्ण पदक से नवाजा गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। 1967 में राज कपूर की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड और दीवाना आई तथा 1968 में सपनों का सौदागर आई। ये तीनों फिल्में असफल रहीं। सन 1970 के दिसंबर में अपने समय की सबसे महंगी फिल्म आर.के. बैनर के तहत आई फिल्म मेरा नाम जोकर असफल रही। इसके सामने थी देवानंद की फिल्म जानी मेरा नाम। मेरा नाम जोकर जब रिलीज हुई, इसका रनिंग टाइम था 4 घंटे 43 मिनट। सन 86 में इसे काटकर 3 घंटे की फिर से फिल्म रिलीज करी गई, जो व्यावसायिक दृष्टि से सफल रही थी। हिंदी सिनेमा में 2 असफलताओं को बड़ी हसरत से चर्चा होती है, एक गुरुदत्त की कागज के फूल और दूसरा राज कपूर की मेरा नाम जोकर। ये दोनों ही फिल्में इनकी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्में थीं, जिन्हें दर्शकों ने नकार दिया, लेकिन ये फिल्में इतने समय गुजर जाने के बावजूद भी जिंदा हैं लोगों के मन में, और आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को ये आनंदित और अचंभित करती रहेंगी। मेरा नाम जोकर के बाद राज कपूर ने नायक के रूप में विदा ले ली। आर.के. बैनर के तहत बनी फिल्म आजकल और आज में वे चरित्र अभिनेता के रूप में दिखे। रणधीर कपूर थे निर्देशक।
और फिल्म धर्म कर्म के अलावा उन्होंने दारा सिंह की फिल्म मेरा देश मेरा धर्म, दुलाल गुहा की खान दोस्त, ऋषिकेश मुखर्जी की नौकरी, संजय खान की चांदी सोना तथा अब्दुल्ला और नरेश कुमार की गोपीचंद जासूस तथा दो जासूस में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। वकील बाबू राज कपूर के द्वारा अभिनीत अंतिम फिल्म थी। मेरा नाम जोकर की असफलता के बाद राज कपूर ने सिर्फ निर्माता और निर्देशन के रूप में देखने को मिले। 1973 में आई फिल्म बॉबी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इससे उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कापड़िया जैसे बिल्कुल नए कलाकार को मुख्य भूमिका में लिया और सुपरहिट फिल्म दी। सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि एक बार फिर हिट साबित हुई। फिल्म में बाढ़ का दृश्य अपनाने के लिए उन्होंने नकली बांध बनवाया और अपने खर्चे से बनवाया, और जब जरूरत थी तो बांध को तोड़कर फिल्म की शूटिंग की, क्योंकि कहानी की मांग थी। उसमें गांव बह गया और मंदिर विशाल सेट जो लगा था नष्ट हो गया। राज कपूर ने उसके बाद शूटिंग की। 1985 में रणधीर कपूर द्वारा निर्मित और राज कपूर द्वारा निर्देशित राम तेरी गंगा मैली आई, जिसमें अपने छोटे बेटे राजीव कपूर को लिया और फिल्म सफल रही। इसके बाद हिना फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे, जो कि भारतीय युवक और पाकिस्तानी युवती के प्रेम संबंधों पर आधारित थी। इसको रणधीर कपूर ने पूरा किया। राज कपूर जब फाल्के पुरस्कार लेने दिल्ली आए 2 मई 1988 को सिरीफोर्ड सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में काफी खुश थे, लेकिन पल भर में तमाम खुशी गम में बदल गई जब वह सम्मान लेने से पहले ही सभागार में राज कपूर को अस्थमा का जबरदस्त दौरा पड़ा। राज कपूर के साथ बैठी उनकी पत्नी कृष्णा ने मिनी सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन भी दिया, मगर उनकी तबीयत नहीं सुधरी। तब राष्ट्रपति आर वेंकटरामन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए स्वयं राज कपूर की सीट पर जाकर उन्हें पुरस्कार प्रदान किया और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 1 महीने बाद 2 जून को राज कपूर ये दुनिया छोड़ के चले गए। दोस्तों, क्या इत्तेफाक है, आज राज कपूर का जन्मदिन है और एक फिल्म जिसका नाम रखा है मैं राज कपूर हो गया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है 14 दिसंबर 2022 को पीवीआर आइकॉन इन्फिनिटी मॉल अंधेरी में। फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर मानव सोहेल के साथ मुकेश शर्मा और अर्पित गुर्ग। इस फिल्म के कास्ट में मानव सोहेल, श्रावणी गोस्वामी, आरसेन मेहता, कंचन बगारे, स्नेहा गुप्ता, अनंत जोग और वीरेंद्र सक्सेना। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।
जिससे मैंने उनको कहा था जब भी आप ये गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा ये आपका नहीं है लेकिन वही गाना है। Hi, Manav ji, this is Ravi Gupta here from Filmy Fever towards your right. यहाँ पर कैमरे के पीछे। ओके। राज कपूर साहब जब भी फिल्म बनाते थे बदलते दौर के हिसाब से उनमें वो अपना शोमैनशिप लेकर आते थे, ठीक है। तो आज का जो दौर है वो बदलता हुआ वक्त है, क्योंकि आप उनका रेफरेंस ले रहे हैं, तो शोमैनशिप जो होता है उसकी आपने कितनी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाने की कोशिश की है? सर देखिए, हुआ ये था कि जब मैं फिल्म बनाने लगा था तो जब मैं मार्केटिंग वालों से कभी नहीं मिलता फिल्म बनाने से पहले, क्योंकि अगर उनसे मैं मिल लूँ तो वो मुझे फिल्म बनाने ही नहीं देंगे। तो मैंने सर, मैं पहले फिल्म बनाता हूँ। जब मैंने ये फिल्म बनाई थी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि फिल्म का ऑरा और शोमैन राज कपूर साहब जो फिल्म करते थे जो दौर के हिसाब से, तो सर क्या हुआ कि आज के दौर में अभी वेब सीरीज ले लो या फिल्में ले लो, थ्रिलर हो गया, सस्पेंस हो गया, हमेशा दौर बदलता रहता है और अच्छे अच्छे ट्रैक आते हैं और वो लोगों की चॉइस बन जाते हैं। कभी कॉमेडी हिट होती थी तो लोग कॉमेडी बनाते हैं, कभी थ्रिलर हिट होती है तो थ्रिलर बनाते हैं। तो जब मेरे सामने ये बात आई तो मुझे लगा नहीं, ऐसा सोच के मुझे फिल्म नहीं बनानी। मैंने अगर फिल्म बनाई है राज कपूर तो मैंने ये सोच के बनाई है कि मैं सिर्फ एक अच्छी फिल्म बना दूं। तो दिस इज माई स्टेटमेंट, जो लिखा भी हुआ है बुकलेट्स पे, कि फिल्म कभी भी छोटी और बड़ी नहीं होती सर। कोई भी फिल्म देखने जाते हैं हम 3 घंटे 2 घंटे, जब बाहर निकलते हैं तो फिल्म के 2 ही चीजें होती है फिल्म इंडस्ट्री में, एक होती है अच्छी फिल्म और एक होती है बुरी फिल्म। अगर 2 घंटे की फिल्म देख के हमें अच्छी लगी तो 500 करोड़ की फिल्म हो तो या 5 करोड़ की हो, लेकिन अगर फिल्म बुरी लगी तो फिर चाहे 5000 करोड़ की फिल्म हो, हम आगे बोलेंगे यार टाइम खराब हो गया। तो सर मेरी कोशिश थी कि एक अच्छी फिल्म बना दूं। वो कितने में बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या उसमें करूं, वो मैंने नहीं सोचा था बनाते वक्त। और शोमैन राज कपूर साहब भी हमेशा इसी फिलॉसफी पे काम करते थे। आप उनकी पुरानी सारी फिल्में उठा के देखना, कभी उन्होंने रिपीटेशन फिल्म नहीं बनाई। मैंने पहले कॉमेडी बनाई, एडल्ट कॉमेडी बनाई, फिर मैंने एक क्लासिकल मूवी बनाई। तो मैं चाहता तो वैसी फिल्में बनाता रहता, मैंने नहीं किया। मैं जब भी फिल्म बनाऊंगा कभी ये सोच के नहीं बनाऊंगा कि ये कैसी है, उनके उस फिलॉसफी को, उनके उस सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगली फिल्म मेरी कुछ और है। सर टोटल 4 गाने थे, 4 गाने में 2 झलक तो मैंने राज कपूर साहब जी की देखी, 2 में मानव जी की देखी मैंने। उस मानव जी के बारे में जानना चाहता हूँ। सर ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत अच्छा है। जब आप लास्ट में देखते हैं ना मुझे, तो आपको कुछ और लगता है, वो मेरा किरदार नहीं है। जो लास्ट सॉन्ग था वो दैट इज नॉट माई फिल्म किरदार। तो पहली बात, वो फिल्म से कुछ अलग है वो। दूसरा, जो आपने कैरेक्टर देखा यंग टाइम का, और वो इसमें मेरे 2 शेड हैं, एक 40 ईयर ओल्ड कैरेक्टर है और एक 25 ईयर ओल्ड कैरेक्टर है। तो जब वो 25 ईयर था तब का किरदार उसका अलग था, फिर वो धीरे धीरे जब 40 हुआ तब किरदार अलग था। तो वो जो फिल्म के अंदर जो आप बता रहे हैं, उस वक्त आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इज द फ्लैशबैक स्टोरी। तब वो कुछ और था, तब वो एक मोटर मैकेनिक था, वो क्या करता था, वो उस वक्त की बात थी। वो धीरे धीरे ही कन्वर्ट बिकम राज कपूर का फैन बना और फिर वो कहानी इस तरह बनती है। इसलिए मेरे इसमें 2-3 लुक दिखते हैं आपको। वो जस्टिफाई है, आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि किरदार को मैंने वक्त के हिसाब से जस्टिफाई किया। वो दाढ़ी बढ़ा के कुछ, और मैंने क्रिएटिविटी की भी बहुत कोशिश की। एक जूता चाहिए था मुझे पहला, कि 10 साल से एक कोट चाहिए था, वो मुझे मिल नहीं रहा था बाजार से। मेरे डिज़ाइनर ने नए नए कोट ला के मुझे यहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से फाड़ दिया, जूते को क्रैक मार के लाया। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज़ नॉट माई कैरेक्टर। मैंने एक सड़क पे पड़े हुए थे कुछ कचरे में जूते, वो निकाले, वहाँ से दिख गया, मैं उठा के लाया, उसको काटा, उसको अपने हाथों से सिला, वो मैंने इसमें पहना है। मेरे 10 साल पुराने कोट या पीछे जो स्क्रैप में बेचते हैं तोल के, जो फेंक देते हैं लोग, वहाँ से ढूंढे हैं। तो मैंने यहाँ से लेके फिल्म के एंड तक, अभी पोस्टर तक भी बैठा रहता हूँ मैंने लेबर की तरह काम किया फिल्म में। मैं काम करते वक्त कभी ये नहीं सोचता हूँ कि हमेशा जो मुझे दिल से अच्छा लगे मैं उतनी मेहनत करूँ। लास्टली सर, आप लोगों में से कोई भी जवाब दे सकता है, क्या यूएसपी होगी, लोगों को क्यों ये फिल्म देखनी चाहिए? मैं बता दूं पहले, फिर ये लोगों से पूछ सकते हो। जी सर। मैंने वैसे सारी चीज़ें बता दी आपको कि क्यों फिल्म देखनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि हम जब भी फिल्म देखते हैं तो एक ही चीज़ के लिए देखते हैं कि हमें फिल्म देख के अच्छी लगे और इंटरटेनमेंट हो।
जो इंसान के दिल में मोहब्बत ही नहीं है, जिसकी गर्लफ्रेंडें शायद डेली बदलती हों, वो भी मेरी ये फिल्म देखने के बाद एक लड़की को बोल देगा आई लव यू और मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा सारी जिंदगी। क्या बात है। इसकी स्टोरी बहुत अलग है कंपेयर टू अदर हिंदी मूवीज व्हिच ये आई किसी हैव भी ऑल्सो लाइन है, अलग कुछ नहीं होता, एक ही डिफरेंट कहानी होती है, डिफरेंट है एंड या कैरेक्टर डिफरेंट है, गाने बहुत अच्छे हैं एंड यस इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, you'll see it and you'll know the USP yourself, so yeah thank you. ओके सर। चूंकि आपने फिल्म राज कपूर पर बनाई है, राज कपूर साहब पे बनाई है, तो क्या उनके परिवार को निमंत्रण भेजा है या भेजेंगे, कुछ सोचा है? मैंने भेजना है, मैं गया था, मैंने बहुत ट्राई किया था रणदीप जी को सबसे मिलने का, करिश्मा जी को मैंने मैसेज भी किया था, बट वो उन्होंने थोड़ा उस वक्त मुझे बोला कि नहीं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं नहीं आ पा रही। मैंने आइटम सॉन्ग के लिए भी करिश्मा कपूर जी को बहुत अप्रोच किया था, सब बात भी हुई मेरी, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। मैं इसमें सारी कपूर फैमिली को कैसे भी करके लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस फिल्म को बाहर लाना था। उसका रीज़न सिर्फ ये है, मैं अगर आपको टेक्निकल बात बोल दूँ, लाने से पहले अगर कोई क्वेश्चनिंग हो जाती ना तो मैं ये फिल्म बाहर ला ही नहीं पाता, गाने नहीं आते, लॉन्च नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ पहले फिल्म आ जाए, इंट्रोड्यूस हो जाए, गाने आ जाएं, उसके बाद मैं उनकी फैमिली के पास जाऊँगा। जब भी हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे हमारे इसका मूवी का, उस दिन आपको कपूर फैमिली में से कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। ओके सर, थैंक सर। थैंक यू। Basically, this is the story about a huge fan of Mr. Raj Kapoor. He lives in slum area. और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म के पोस्टर के टाइटल को देखकर, बट इट्स स्टोरी अ फैन जो राज कपूर साहब को फ़ैन मानता है, उसकी लाइफ की स्टोरी है, जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई है, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया है। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही हैं फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस हैं। ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटीफुली मूवी है, लोअर मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ और बहुत ब्यूटीफुली शॉर्ट मूवी है। वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नया